ओम शांति 11/2/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे मंजी मीठे बाबा, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रतन। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमारे पास ज्ञान रतन है। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न, मनुष्य ड्रामा के किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? उत्तर, जिसमें भावना रखते हैं। जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं भगवान ने साक्षात्कार कराए, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते हैं, दूसरी ओर सर्वव्यापी कह गलानी कर देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भगवान वाच, बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। यह भी तुम जानते हो, शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत का संग है नहीं। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। माया से कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो किसका संग होगा? माया का संग है। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानवाद समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुलाना इसके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे, वह बालक तो बनते नहीं है, पुनर्जन्म में आते नहीं। वह तो बिंदु है, उनका क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का भूतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं। तो विश्व रूपी माखन है। वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पा लें। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। परंतु अर्थ भी कुछ नहीं समझते। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। यह भी बाप समझाते हैं, जिसको याद करते हैं। समझो कोई श्री कृष्ण की नौदा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नूंद है। यह तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते हैं, दूसरी तरफ फिर कह देते हैं पत्थर टिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे, परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से? यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। यह है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम है। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं। ये बाप तो हैं ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है।
ये कभी भक्ति नहीं सिखलाते हैं, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना कुछ होते हैं। जहाज बजाते हैं बनारस में, तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं बनारस में। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो ये रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वे पिछाड़ी में आकर समझेंगे, कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राज जनक की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते कल पहले समझा है वही समझेंगे, दूसरे समझेंगे नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वे पिछाड़ी में आकर समझेंगे, कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनु देवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ है सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहाँ ही है। कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती हैं। यह थोड़ी समझती हैं कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। तुम भी 84 जन्म लेंगे, यह चक्कर अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता है। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान परे थे परे है, वहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं समझने वाले, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड कहाँ होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया एक भेद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी भेद की लंका पर है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह टापू है, इस पर रावण का राज्य है। यह सब सीताएं रावण की जेल में है। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी है। ये सारी भेद की बात है, भेद का नाटक है। उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। ये बायोस्कोप आदि भी अभी बने हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बायोस्कोप बन गया तो बाबा क्या है, बाबा को समझाना अब सहज हो जाता है। भेद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में हो न सके। तुम जानते हो महात्माएं मूल वतन की रहवासी हैं। देवताएं सूक्ष्म वतन वासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वो हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं है। सूक्ष्म वतन का पाठ भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधा आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो। अभी सूक्ष्म वतन का पाठ है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। आप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं। वे कभी ऐसी बातें कह न सके, कर न सके। बाप भी बच्चों से बात करते हैं। ऑर्गन्स बिगड़ तो बात कर न सके, कहते हैं मैं शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है। यह सब नहीं बातें निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूम से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। शिव की पूजा भी करते हैं, समझते हैं एक है, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बगैर नहीं हो सकती। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बाप समझाते हैं गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है।
हम उनके बच्चे बने हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, नर से नारायण बनना राजयोग है ना। बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है, इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़े विष्णु का चक्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं, वह है श्री कृष्णपुरी। यह है कंसपुरी। ड्रामा अनुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते हैं। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते हैं। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा समझते कुछ नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं है, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात करें। वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें, बस कह दिया ज्योति थी वह मेरे में समा गई। इसमें ही वह बहुत खुश हो गया, समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की, समझते कुछ नहीं है। भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन? अब बाप बैठ समझाते हैं। जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं। जिनको कल पहले ज्ञान समझाया है उनको ही अब समझा रहे हैं, कल पहले वाले ही आएंगे। बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं एक एक चित्र में भगवान वाच लिख दो, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवान वाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करते भय, उसका यह चित्र है, पूछो तुम। बाबा कहते पांडव क्या करते भय, उसका यह चित्र है। पूछो तुम बताओ अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गया, बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएगा। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्य में जेते। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्य में जेते इसलिए लिखा हुआ है। इनका अर्थ भी ठीक है, बाप की याद ही नहीं है तो विजय पा नहीं सकते। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो गीता शिव भगवान ने सुनाई, उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं, उनसे पूछना चाहिए। श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए व भगवान को। कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। रोला हो गया ना तो कसम भी झूठा हो जाता है। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए, नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। नई दुनिया स्थापना होती है महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबरवार धारणा करते हैं, योग में भी नंबरवार रहते हैं। यह भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं यह भी तुम्हारे पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, उच्च पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर आते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर है तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है जो यह बैठ देखेगा। तुम झूठ बोलोगे, विक्रम करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। बाबा कहते वो तो जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। यह तो तुम भी समझते हो। काला मुंह करता हूं तो उच्च पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना
तो भी बात तो एक ही हुई। उनको क्या दरकार पड़ी है, अपनी दिल खानी चाहिए। मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बतावे? हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाना गोया अपनी सत्यानाश करना है। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पावें। कोई मरा हुआ जिया उनका फुरना नहीं है। फिक्र रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लेवें। मरने जीने का नहीं, फिक्र रखना है बाप से वर्षा कैसे लेवें। तो किसको भी थोड़े में समझाना है। अच्छा, थोड़े में सारा समझाना है। देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, गुप्त रहस्य में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति बढ़कर उच्च पद पाएं। कोई भी विक्रम करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ वरदान दे रहे हैं। मनमना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मनमना भव के मंत्र द्वारा सर्व सुखों से दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। व्याख्या, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती है और चली जाती है, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। आज का स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता हो। विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को अगर प्रैक्टिकल में लाएंगे तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। दृढ़ता लाएंगे, जो भी संकल्प करते हैं बाबा से करना ही है। व्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। सब उन्नति में, सेवा की उन्नति में, एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। तो ये करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।